पूरी दुनिया तो बाहर याशी करने जा रहे हैं। जरिए मुबादला आपका बाहर जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं जाते याशी करने के लिए, जाते हैं ना, क्लबों में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं। मौलाना फजल उमर सुना है मैंने कि मतलब फजल उमर साहब भी वहाँ पे मसाज करवाने के लिए गए थे। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इनको, तो ये गलत काम है। तो खुद भी पीते हैं, हम लोग खुद भी पीते हैं। नहीं, हमारा तो बेड़ा गर्क है सारा, हर तरफ से। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है। हबीबी हैया हैया अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। गौर करो, सूरत हाल डेफिनेटली बहुत संगीन, हौलनाक है, तशवीशनाक है। वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है। सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। पूछे ना, बदलती हुई पॉलिसीज के बारे में, मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने पहले औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए, सिनेमा हॉल वहां पर बनाए हैं, नियोम सिटी वहां पर बन रही है। क्या कहेंगे उनकी मॉडर्नाइज सोच के बारे में? और हम कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो बहुत अय्याश है। नहीं जी, ये जो लोग कहते हैं ना सऊदी अरब अय्याश है, मैं तो सऊदी अरब अय्याश नहीं है। वहाँ पे शख्सी आज़ादी ही नहीं है हमारे इस्लामी ममालिक में। आप देख लें जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है। वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप ईरान देख लें, किसी उसमें नहीं है, वो मजहब का रंग दिया हुआ है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। सियासतदानों से भी पूछे ना कि इन्होंने अवाम का जज्बा ठंडा कर दिया। जो खुद प्राइम मिनिस्टर को हक कर रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं, कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कोई आशीर्वाद ले रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, या कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं। इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को, वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि जैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे जैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया। तो उन्होंने कहा था पायना हो क्या रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर। अब शायद थोड़ा आने की कोशिश हो रही है। अब जितने इस्लामी ममालिक ले गए वहाँ पे ना आप कारोबार कर सकते हैं, ना वहाँ पे शादी कर सकते हैं, ना आप जायदाद खरीद सकते हैं। और यूरोपीय ममालिक में चले जो तीनों काम वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूरोपियन ममालिक है वो बेहतर हुए ना इनसे। ना शख्सी आज़ादी को कैद किया, ख़त्म किया हुआ है वहाँ पे मजहब का रंग देकर। हालांकि मजहब हमारा ये नहीं कहता। हम देखे, हम ये कहते हैं ना कि जिसने मौलवी चोर है, नहीं, असल में चोरों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं। हुआ ये है कि असल चोरों में दाढ़ी रख ली है। आप देखिए जेल में देख लें, जेल में ठीक है लोग नमाज भी पढ़ते होंगे, अल्लाह का नाम भी लेते होंगे, सारे गौर करते होंगे, कोई मोज़न है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मतलब इमामत करा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे माशरे में जो मजहबी रंग जिन्होंने लिया उन्होंने लबादा उड़ा हुआ है, वो असल में मजहबी रंग लबादा उड़ा है फराडियों ने, नौसरबाजू ने। मैंने फिर बात की ना, ये हज़रत अली का कौल है कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ, कोई माशरा कुफर में तो कायम रहा, ना इंसाफी। ये एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है, बहुत ही नाजुक। 2030 के अंदर सब तब्दीलियां हैं। आप क्या समझते हैं UAE जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है ना? मुसलमान कंट्री, उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है, क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। अभी हाल में ही सऊदी अरब के प्रिंस ने सऊदी अरब में शराब पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। तो अब नए नियमानुसार कोई भी व्यक्ति जिसको मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त होगी वह अल्कोहल का सेवन कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को पहले मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही उसे 1 महीने में कितनी शराब मिलने वाली है उसका कोटा भी फिक्स होगा, और जिससे कि वह व्यक्ति आसानी से शराब का सेवन कर सकता है। वहीं कुछ समय पहले ही सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाना प्रतिबंधित था और अभी हाल में ही इस नियम को भी हटा लिया गया है, जिससे कि महिलाएं अब लाइसेंस के साथ आसानी से गाड़ियां चला सकती हैं। सऊदी अरब सरकार का मानना है कि इससे देश में टूरिज्म भी बढ़ेगा। ठीक वहीं इसके उलट अपने आप को कट्टर मुसलमान बताने वाला पाकिस्तान इस बात का पूर्णतः विरोध कर रहा है। वहीं कुछ मुसलमान ऐसा भी कह रहे हैं कि शराब तो इस्लाम में प्रतिबंधित होने के बाद भी पाकिस्तान में हजारों हजार लीटर की खपत हो जाती है, तो क्या यह शराब पाकिस्तान
पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है वो पीते हैं, फिर इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, जब चीजें ठीक नहज पे जा रही हों कोई ना कोई कुछ ऐसा एक्शन कर देगा जिससे मामला बिगड़ जाएगा। भारत इनका जो है ना मेन एम है कि अखंड भारत बनाए और जो है ना इसमें उनका ये है कि ईरान की सपोर्ट लेके, अफगानिस्तान की सपोर्ट लेके इसको जो है ना पाकिस्तान को क्रश किया जाए। नहीं, हमारा तो बेड़ा गर्क है सारा हर तरफ से। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी पता कायनात का सबसे पहला गुनाह पता क्या था? ना कुफर था ना शिरक था। कायनात का सबसे पहला गुनाह ये था कि मैं उससे बेहतर हूँ। ठीक है ना, एक इससे बेहतर मतलब कि मैं बेहतर हूँ, वो घटिया या तकब्बर का उसमें अनुसार आ जाना अपने को आला हूँ, मैं आला हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। ठीक है ना, तो ये काफर हर एक बंदे को कहते हैं। और देखे हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुसलमान है, हमारे मुसलमान हमारी मसाजिद मसाले की साइड पे ये सारे मोर्चे हैं। थोड़ी पी रहे हैं, खुद नहीं पी रहे हैं ना, हम तो खुद भी पीते हैं। हम लोग खुद भी पीते हैं। नहीं, हमारा तो बेड़ा गर्क है सारा हर तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पाकिस्तान में बड़े लोगों को इससे बड़ा ज़्यादा मसला हो रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया में ऐसा क्यों हो रहा है, सऊदी अरेबिया में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अपने घर को नहीं वाले देख रहे, वो दूसरों के ऊपर नजर रख रहे हैं। इसी जानिब इनके साथ साथ इंडिया जो है उनके 55 ऑफिसर, नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा है सऊदी के। तो भाई हमारे क्यों नहीं, हम मतलब सऊदी ने हमें क्यों नहीं कहा कि भाई हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, हमारी आर्मी तो इतनी वेल है, लेकिन उनको कह दिया क्यों? इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग तो अपने मसलों को मतलब पहले देखते ही नहीं है, चाहे जो भी मसले वगैरह हो। हम लोग आसपास के अगर हम लोग अभी देखते हैं हमारे रिलेशन जो है, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ ऑलरेडी पहले से ही 1947 से ही ख़राब है, सबके साथ ख़राब ही है ना। तो अब देखिए पाकिस्तान में जो टीवी एंकर वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा टीवी एंकर्स के, कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ये तो यहाँ पे अब देखिए शराब चलेगी, शराब खुद पी के बैठा होगा शो में वो। अरे सऊदी अरब कैसे चलेगा? वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा। तुमसे पैसे लेती है सऊदी अरब? भाई तुमसे पैसे लेती है तो बताओ, उल्टा तुम उससे लेते हो। भाई जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे तुम भीख मांगते हो और वो पैसे वापस भी नहीं करते, ओ भाई उसकी तो इज्जत कर लो। कल उसी ने गलती से तुम्हारा टीवी का प्रोग्राम वैसे कोई तुम्हारे टीवी का प्रोग्राम नहीं देखता, अगर उसने देख लिया टीवी का प्रोग्राम तो वहां पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पे तो शेख समझेगा नहीं कि ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों बोलते हैं। कह रहे हैं यार जब भीख मांगनी होती है तब तो हमारे चौखट पे खड़े रहते हैं, हमारे द्वारे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। और जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो सबसे ज्यादा तनकीद भी यही करते हैं, ये तो दोगले हैं, बंद करो। तो भाई ऐसा है, सऊदी अरब ने हदीस भी बैन कर दी। सऊदी अरब ने बोला कि कोई हदीस नहीं, ओनली कुरान। सऊदी अरब अगर चलेगा तो कुरान से चलेगा, ये हदीस वदीस कुछ नहीं होता, बैन लगाओ सब पे। और सारे जितने भी मौलाना मुल्ले मौलवी हैं सबको टाइट कर दिया उसने, मोहम्मद बिन सलमान ने। उसने बोल दिया कम बोल। ये मसाजिद नहीं मोर्चे हैं, ये सारे इन्होंने सारे काफर हैं, हम सारे मुसलमान काफर हैं। क्यों भला? हर बंदा फिरका दूसरे को काफर कहता है, सुन्नी काफर, शिया काफर, फलां देवबंदी काफर, फलां सारे फिरके अपने को काफर कहते हैं ना, तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गए? आपस में हम तो फरके में पड़े काफर कहते हैं अपने आप को सारे, ये वो फलां काफर है, फलां काफर है, फलां काफर है, तो मुसलमान एरिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। जो कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो की रहा है, यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि